Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, द क्लैश ऑफ विस्कीज एक बहुत ही अजीबो गरीब चीज हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुई, जहां पर सीजेआई के सामने विस्की की बॉटल्स को रख दिया गया इन अ हियरिंग। क्या है ये मुद्दा, क्यों ये हुआ, और एग्जैक्टली जो केस है विच इज रिलेटेड टू द ट्रेड इन्फ्रिंजमेंट या ट्रेड वायलेशंस, वो क्या होता है, ट्रेडमार्क किसे कहते हैं और ट्रेडमार्क वायलेशन क्या है, आज के सेशन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। सो दिस इज दी न्यूज। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को लेकर जब सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, तो विस्की की बॉटल्स को ही प्रेजेंट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो लीगल बैटल जिसमें कि आरोप लगाया गया है कि इन्फ्रिंजमेंट किया गया है ट्रेडमार्क का ऑफ विस्की ब्रांड, इसमें एक अनयूजुअल किस्सा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जहां लिकर बॉटल्स को प्लेस कर दिया गया इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर एक 3 जजेस बेंच जो कि जिसको हेड कर रहे थे हमारे सीजेआई DY चंद्रचूड़, ये सुनवाई कर रहे थे एक अपील की जो कि आई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जजमेंट के बाद, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था लिकर कंपनी पर्नॉड रिकार्ड की अपील को, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था या अपील की थी कि इंदौर बेस्ड जो कंपनी है JK एंटरप्राइज, उसको रोक देना चाहिए फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बेवरेजेस अंडर लंडन प्राइड नेम। अभी मैं आपको ब्रीफली बता दूं, हुआ ये है कि पर्नॉड रिकार्ड की ब्लेंडर्स प्राइड और एक और इनकी विस्की ब्रांड है, उसका इमिटेशन का आरोप लगा है लंदन प्राइड पर, कि उसको इमिटेट किया जा रहा है, उसकी जो पैकेजिंग है और जो जो कलर्स हैं उसको इमिटेट किया जा रहा है, जो कि ट्रेडमार्क वायलेशन है। इस आरोप के साथ ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी पहुंचे थे, जहां पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के ऑर्डर के बाद ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर अगेन इस केस में सुनवाई के समय पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई, जहां पर हमारे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी ने बॉटल्स विस्की की बॉटल्स को ही प्रस्तुत कर दिया सुप्रीम कोर्ट जजेस के सामने। नाउ ब्लेंडर प्राइड एंड वर्सेस लंदन प्राइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंपीरियल ब्लू एंड ब्लेंडर्स प्राइड, ये एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस की बॉटल्स हैं, और ये है लंदन प्राइड दूसरे जो JK एंटरप्राइज है उनकी बॉटल, जिस पर इमिटेशन का आरोप लगा है। तो ये आरोप है कि JK एंटरप्राइज ने इमिटेट किया है उनके ट्रेडमार्क को, और ट्रेडमार्क को इमिटेट करने के बाद, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, कुछ सिमिलैरिटीज अगर आपको दिख रही हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये सही है। और वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं विस्की को अंडर द ट्रेडमार्क लंदन प्राइड। यहाँ पर हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था रिकार्ड्स प्ली को, ये कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने कोई भी गलती नहीं की है। जब डिसीजन आया, मतलब बेसिकली ट्रायल कोर्ट गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एंड देन फाइनली इट वेंट टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पूरा जो मुद्दा है ट्रेडमार्क वायलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है इन होल्डिंग की, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं देखी गई है इन दी मार्क ऑफ JK एंटरप्राइजेस which can be said to be such imitation of Pernod Ricard's trademark। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई कॉपी किया हुआ है, सच ऐसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस पिक्चर से अगर आपको लगता है कि देयर इज सम सिमिलैरिटी एक्सेप्ट फॉर द कलर, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, ट्रेडमार्क वायलेशन के बारे में डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल दोस्तों, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स PDFs के लिए। इसके साथ साथ ND Live 10 मेरा स्पेशल एक्सेस कोड है। स्पेशल एक्सेस के लिए मेरा एजुकेटर कोड है, जिसके बाद आप अनलॉक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट को। साथ ही आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाता है हमारे सब्सक्रिप्शंस पर। करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक काउंसलिंग फॉर्म दिया है, इस काउंसलिंग फॉर्म को आपको फिल करना है। एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, आपको वहां पर मार्क करना है ND Live 10, भूलिएगा मत, so that I also get to know about you and I can also help you in your preparation, ठीक है। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं विच आर इन करोल बाग एंड मुखर्जी नगर दिल्ली में, वहां पर हम ये कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं। 35% डिस्काउंट आपको मेरे मैजिकल कोड से मिल जाएगा। मेरा मैजिकल कोड है ND Live 10। कोई भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर आप इस फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मुखर्जी नगर सेंटर में भी आपके लिए कोर्सेज लेकर आए 2025-26 के लिए। यहाँ पर भी मैजिकल कोड का मैजिक चलेगा, विच इज 35% डिस्काउंट। कोई भी जानकारी के लिए मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही यूपी के प्रयागराज में भी हम एक सेंटर शुरू कर चुके हैं, जहां पर आपको ना केवल UPSC फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है, बल्कि आपको एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी मिल रहा है और
यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए भी यहाँ पर एक फाउंडेशन प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी बैचेस होंगे तो यहाँ पर आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी जानकारी के लिए आप सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, साथ ही 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए जो दिल्ली में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, हमारी करोल बाग जो सेंटर है वहां पर हम 2 कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं, सीसैट क्रैश कोर्स एंड प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। एनरोल नाउ, द कोड इज NDLive10। डू गो एंड विजिट द सेंटर्स अपनी किसी भी डाउट या क्वेरी को लेकर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर्स दिए गए हैं, वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, हुआ क्या, जैसे ही हियरिंग शुरू हुई तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रिक्वेस्ट किया बेंच को कि वो अलाउ करे उनको टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स इनसाइड द कोर्ट। प्रोडक्ट्स जिनमें ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का इशू चल रहा है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट प्रोसीडेड टू प्लेस द 2 लिकर बॉटल्स ऑन हिज टेबल वेयर ही वाज आर्ग्यूइंग। उन्होंने दोनों बॉटल्स को टेबल पर रख दिया। ये इंसिडेंट हुआ अभी रिसेंटली। यहाँ पर इस पूरे हियरिंग के बाद क्या डिसीजन हुआ, ये पूरा डिस्कशन चला जहां पर दोनों ही पार्टीज के बारे में बात की गई। बेंच ने इशू किया एक नोटिस और स्टे कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर, और साथ ही इसकी हियरिंग 2 हफ्ते में होने वाली है, इसके बारे में भी बात कर दी। ठीक है, नाउ कम्स दी मेन अंडरस्टैंडिंग वाला जो टॉपिक है, विच इज व्हाट इज अ ट्रेडमार्क एंड व्हाट आर ट्रेडमार्क वायलेशंस। होती क्या है, जो इन्फ्रिंजमेंट होता है क्या होता है। तो देखिए, ट्रेडमार्क क्या है, एक सिंबल है, डिजाइन हो सकता है, वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकती है जो कि आइडेंटिफाई की जाती है किसी बिजनेस के साथ। और जब ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया जाता है तो इसका जो ओनर होता है वो क्लेम कर सकता है एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन इट्स यूज। ठीक है, जैसे कि ये सिंबल आप यहां पर देख रहे हैं, दिस सिंबल, ये अनअकैडमी का सिंबल है। ठीक है, इसका ये एक्सक्लूसिव राइट्स है अनअकैडमी के पास कि वो सिंबल यूज कर सकता है। ऑलराइट, नाउ ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 का, वो गारंटी करता है प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडमार्क। इन ट्रेडमार्क्स को प्रोटेक्ट करने की जो गारंटी है वो हमें इस एक्ट से मिलती है, जो कि दैट इज रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जिसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री भी कहा जाता है। अब ट्रेडमार्क जो है इनिशियली 10 साल के लिए वैलिड होता है और इसको बार बार रिन्यू कराया जा सकता है बाय द ओनर इनडेफिनेटली एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल में इसको रिन्यू कराना आवश्यक होता है। 10 साल का इसका पीरियड होता है, उसके बाद वो मतलब इनडेफिनिट टाइम के लिए रिन्यू हो सकता है। ठीक है, अब किसको कहेंगे ट्रेडमार्क वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट किसको कहेंगे। जब भी कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करता है विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द एंटिटी जो ओन करती है उस ट्रेडमार्क को, तो ये वायलेशन माना जाता है या इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है ट्रेडमार्क। मतलब आप बिना पूछे, बिना ऑथराइजेशन के किसी का ट्रेडमार्क यूज करें, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज करें तो वायलेशन माना जाएगा। यूजिंग सब्सटैंशियली सिमिलर मार्क, कुछ मिलता जुलता भी हो फॉर सिमिलर गुड्स, एक जैसे गुड्स के लिए, जैसे इस केस में देखने को मिल रहा है कि विस्की की बॉटल्स पर जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, विस्की की बॉटल पे जो पैकेजिंग है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। कितनी क्लोजनेस है कितनी नहीं वो तो खैर कोर्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वायलेशन में ये भी आता है कि सिमिलर मार्क फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कुड ऑल्सो अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट, इससे भी वायलेशन हो सकता है। इन केसेस में कोर्ट को डिटरमाइन करना होता है कि वेदर दिस कैन कॉज कंफ्यूजन फॉर कंज्यूमर्स बिटवीन द टू। जो दिख रही है सिमिलैरिटी जो दिख रही है, क्या ये एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कंज्यूमर्स के बीच में या कंज्यूमर्स के अमंग द कंज्यूमर्स, ये कोर्ट डिटरमाइन करता है इन केस ऑफ सिमिलर मार्क फॉर सिमिलर गुड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और तरीके होते हैं ट्रेडमार्क के जिससे इन्फ्रिंज हो सकता है। हाउएवर जो ट्रेडमार्क ओनर है उसको शो करना होता है कि जो ट्रेडमार्क है उसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है ऑफ डिसेप्टिव सिमिलैरिटी एंड पासिंग ऑफ। डिसेप्टिव सिमिलैरिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये कानून जो है वो कहता है कि जो मार्क है, ट्रेडमार्क है, उसको अगर वो डिसेप्टिवली सिमिलर, मतलब आप उसको देखकर एकदम से आपको डिसेप्शन क्रिएट कर देगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि तो सेम ही लग रहा है बिल्कुल। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बहुत सिमिलर सी पिक्चर्स लगा देते हैं, बहुत सिमिलर सी होती है, उसको एकदम से आप एक नजर में नहीं पहचान सकते, है ना। तो डिसेप्टिवली सिमिलर होते हैं टू अनदर मार्क इफ इट नियरली रिजेंबल्स द अदर मार्क। ठीक है, ये हो सकता है कंफ्यूजिंग द कंज्यूमर इन द प्रोसेस। तो अगर हम कुछ और खरीदने गए और हम उसके बदले में वो दूसरा लेकर आ जाए तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो डिसेप्टिव सिमिलैरिटी एक यहाँ पर लिखा दिया गया डिस्टिंक्ट कैरेक्टर की तरह। इस तरह का डिसेप्शन जो होता है ये फोनेटिकली भी हो सकता है, कैसे लिखा गया है उसमें भी हो सकता है, स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, कलर भी हो सकता है।
विजुअली भी हो सकता है, देखने में डिसेप्टिव हो सकता है, ठीक है, एकदम से यू जस्ट कांट क्लियरली डिटरमाइन कि कौन से वाला ओरिजिनल है और कौन सा कॉपीड है या फिर थोड़ा सा सिमिलैरिटी के साथ है। दूसरा है पासिंग ऑफ, ब्रांड लोगों को मिसस्पेल्ड कर दिया जाता है, जैसे बहुत बार हमने देखा है रीबॉक को यू नो ऐसे लिख देंगे, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस, बस एक वर्ड का डिफरेंस आ जाता है, लोगो मिसस्पेल कर देंगे। दैट्स इन अ वे दैट्स नॉट इजी फॉर कंज्यूमर टू डिसर्न, इससे हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसे फेक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बहुत बार ऐसी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेडमार्क ओनर होता है उसको दिखाना पड़ता है ट्रेडमार्क का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर भी इन दो तरहों से, ठीक है, कि ये इश्यूज भी हैं ना। यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है विद रेस्पेक्ट टू दी पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉपीराइट लीगल टर्म है जिसको यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर्स हैव ओवर देयर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, जो उन्होंने किया है उसके ऊपर जो उनका अधिकार है, ठीक है। अ पेटेंट ऑन द अदर हैंड इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन, कुछ नया प्रोडक्ट बनाया गया, कोई इन्वेंशन की गई है, उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट होता है पेटेंट। और ट्रेडमार्क ऑन द अदर हैंड इज साइन केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट, एक तरह का साइन होता है जैसे कि मैंने आपको ये बताया है ना। और सर्विस प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइज, एक से दूसरे एंटरप्राइज के गुड्स और सर्विसेज को डिस्टिंग करने के लिए, मतलब डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है इसमें ट्रेडमार्क में। जैसे आप देखते हैं हमारा ये लोगो है अन अकेडमी का, या जो बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पर आपको अलग अलग लोगोज दिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो डिस्टिंग्विश करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप शुरू करना चाहते हैं, तो दिस इज फॉर यू, एक फ्री यूपीएससी वर्कशॉप जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए पूसा रोड करोल बाग में। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और एनरोल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपर्ट्स गाइडेंस फॉर यू ऑल इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। 3 से 5 बजे होने वाली है। इसके अलावा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि फ्री डेमो क्लासेस, ऑफलाइन करंट अफेयर्स क्लासेस, वन ऑन मेंटोरशिप, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको हमारे सेंटर्स पर मिलते हैं। बस आपको काउंसलिंग फॉर्म में मेरा कोड यूज करना है ND Live 10 so that you can avail the best discount and you can go and avail the free demo classes also, ठीक है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notification about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.